ओम शांति, नमस्कार। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, गॉडलीवुड स्टूडियो के इस विशेष शो में गॉड्स मैसेंजर दादी जानकी जी के साथ के अनुभवों की श्रृंखला में आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं आदरणीय सुदेश दीदी जी को। बड़े अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं। तो आगे और दीदी से बात करते हैं। दीदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने बहुत सुंदर सी बात बताई। आपने बताया कि जैसे प्रोग्राम के लिए भाषा की थोड़ी दिक्कत सी होती थी वैसे तो, लेकिन दादी ने बहुत अच्छा क्लियर कर दिया और भी आश्वस्त कर दिया। और देखने में भी यही आता है कि जब हम फीलिंग देते हैं, अपने शुभ संकल्प देते हैं, सबके लिए शुभ भावना रखते हैं, तो उस भावना की भाषा में कहीं पर लौकिक भाषा की, स्थूल भाषा की कहीं कोई अड़चन नहीं आती। तो दादी ने आपको बड़ा निश्चिंत कर दिया कि आपको भाषण नहीं करना है, आपको भाषणा देनी है, और तैयार कर दिया। बहुत अच्छा दीदी, ये अच्छा रहा। आगे फिर दीदी कैसे आगे और पढ़ते? तो इस प्रकार से क्या हुआ कि उसी स्थान पर फिर जिस स्थान पर ये प्रभाषण था, उसके बाद फिर वो रेगुलर क्लासेस वहाँ शुरू हुई, मेडिटेशन की क्लासेस होती थी और लाइब्रेरी में भी प्रोग्राम होने शुरू होते थे। तो छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम हो, कोई ऐसा नहीं कि दादी जी को जो बोलना है और हमको किसी को ट्रांसलेट करनी है, नहीं, वो बैठते थे वैसे जाके साथ में। और रास्ते में जो ज्ञान की चिटचैट होती थी उससे भी वो ऑटोमेटिकली पॉइंट्स पर भी सुनाते थे। तो इनडायरेक्ट भाषण पहले से ही करते थे। अच्छा। मुख हमारा होता था और जैसे बाबा की मुरली होती है तो फिर क्लास करते हैं। हाँ, एक्चुअली एक बार ही मेरा ऐसा भी, एक बड़ौदा में हम गए थे तो एक ही प्रोग्राम में दादी जी के साथ, ट्रेन में भी हमने सफ़र दादी जी के साथ किया, ये भी अभी याद आ रहा है। तो भी रास्ते में, इंडिया में भी ट्रेन में सफ़र करते हुए भी, उस समय भी बाबा की मुरली हमारे स्पीच का आधार होता था। तो दादी जी ने ये हमको, हमारी इच्छा थी मैं मुरली, जो उस दिन की मुरली पढ़ करके क्लास कराऊंगी। तो ये दादी जी ने हमको एक स्टैंप लगाई कि ये बहुत अच्छी बात है, कोई भी भाषण हो, कोई भी प्रोग्राम हो, मुरली ही तो आधार है। तो और कभी भी किसी प्रकार का कोई मैगजीन पढ़ के या कुछ पुस्तक पढ़ करके भाषण करने की बात नहीं। कोई तैयारी करें वो भगवान जो सुनाते हैं वो ही हमको सुनाना है। हमारी अपना धारणा तो ये थी, परंतु वो ट्रेन में ट्रैवल करते हुए जब मैंने बताया कि मैं मुरली पढ़ लूँ क्योंकि मैं मुरली के बाद फिर भाषण करूँगी, तो उन्होंने, दीदी ये बड़ी बात है कि उस समय मैं भाषण तैयार करूं और लोगों को पब्लिक की दृष्टि से बताऊं, इसके बजाय आपने बाबा की मुरली को चिंतन किया, मथन किया, उसको अपने में धारण करके और उसी के संबंध में कि आज बाबा क्या कह रहे हैं और उसी के आधार बना के सुनाना, ये बाबा के प्रति जो आप सबका प्रेम है, दादियों का प्रेम है कि वो बाबा की शब्दों को, बाबा के महावाक्यों को ही आधार मान करके, कोड ऑफ कंडक्ट मान करके, वही को भाषण का जो है जरिया मान करके उसको आप सबने अपनाया। तो एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो आज पूरे ईश्वरीय विश्वविद्यालय को मिल रहा है। तो इसीलिए वो भी भारत में ही अभी, जो उस समय विदेश में जाने से पहले ये भी दादी जी ने हमको फाउंडेशन डाला था। मेरा अपना तो विचार था, परंतु स्टैंप उन्होंने लगाया कि ये बहुत अच्छी बात है। और हमने देखा दादी कभी मुरली मिस नहीं की। लास्ट दिन तक भी, जब तक वो कॉन्शियस में, यानी हॉस्पिटल में जाने से पहले मुरली ज़रूर पढ़नी है। और वहाँ पर भी ऐसे होता था, मुरली पढ़ करके ही मुरली सुनानी है। तो हमको भी यही आदत पड़ गई, मुरली पढ़ के ही मुरली सुनानी है। तो पहले भी तो, दीदी के समय भी तो ये भावना थी। दीदी ये बहुत अच्छी बात है कि आप सबने बाबा की मुरली को इतना तवज्जो दिया, इतना आधार दिया। नहीं तो ये चीज़ आगे बढ़ते बढ़ते तो लोग जो है बाहर की किताबें पढ़ें, ये करें, वो करें, लेकिन आप सबने ये बताया, सबको बताया कि बाबा की मुरली हमारे लिए डिक्शनरी है, बाबा की मुरली हमारे लिए जो है वो हर भाषण का आधार है। तो बहुत अच्छा दिया। और जैसा आपने कहा कि दादी ने तस्दीक किया आपकी विशेषता को कि आप मुरली पढ़ करके फिर भाषण कर रही हैं, तो दादियों ने ये सब चीज़ देखा। तो आपको कभी ऐसा ख्याल में नहीं आता है कि थोड़ा मुरली का भी आधार ले लें, थोड़ा सा दूसरी चीज़ों को भी आधार ले लें? नहीं, क्योंकि हम ईश्वरीय संदेश दे रहे हैं।
तो परमात्मा का संदेश तो परमात्मा के महावाक्यों में ही है। जी 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 जी, सही बाकी बात। दुनिया की बातें तो वो लोग जानते ही हैं। राइट। और वास्तव में देखा जाए तो इधर उधर से सुनते हुए भी अब तक भी हमने कभी रेडियो नहीं सुना, टीवी तो मेरे को चलाना आता ही नहीं, अपने प्रोग्राम भी मैं देखने का वो हमारा फाउंडेशन ही नहीं बना। जी हमारे पास टेलीविज़न था ही नहीं। लंदन में कभी हमने टेलीविज़न नहीं रखा, यहाँ पर भी कभी टेलीविज़न नहीं देखा। तो ये आदत पड़ गई शुरू से कि बाबा जो बाबा सुना रहे हैं, जो बाबा दिखा रहे हैं, जो बाबा बता रहे हैं, वही ईश्वरीय संदेश है। मनुष्यों की मत तो मनुष्यों के पास है ही है, उनकी ओपिनियन तो वो खुद ही पढ़ लेंगे, पर परमात्मा की ओपिनियन तो मिलेगी। और दूसरी बात दादी जी की विशेषता, दादी जी ने जब विदेश में जाने का प्रोग्राम शुरू किया, जहाँ जब भी कहीं जाना होता था, फिर तो पहले से ही प्रोग्राम विदेश के आ जाते थे कि आज ये आपका टॉपिक है और ये आपको भाषण करना है। क्योंकि विदेश का ऐसा सिस्टम था, पर्चे छपते थे जी। तो प्रोग्राम बनाना ही है। पहले दादी जी को ये भी अच्छा नहीं लगता था कि चित्र छपे। अच्छा। धीरे धीरे फिर समझ में आया कि नहीं, मनुष्यों को थोड़ा पहले से पता हो कि किसका प्रोग्राम है, तो तभी चित्र छपना शुरू हुआ। चित्र में अपना फोटो हाँ कि भाई फलाना ये आ रहा है, हाँ फलाना ये आ रहा है। दादी तो नाम मान शान को चाहिए ये था नहीं चाहिए था, सिर्फ टॉपिक ही होता था। फिर धीरे धीरे चित्र स्वीकार किया कि फोटो होना पब्लिक के हिसाब से ठीक है, देश के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से। परंतु मेन बात मैं बता रही थी कि वो जिस प्रकार का टॉपिक होता था उस प्रकार की अपनी कॉन्शियस तैयार करती थी। मानो एक दिन एक टॉपिक था कि मीटिंग विद एंजल्स, टॉकिंग टू एंजल्स। सारा समय प्लेन में दादी का कॉन्शियसनेस ये था कि मीटिंग विद एंजल्स तो मैं एंजल बन करके ही उनसे मिलूँ ना, टॉकिंग विद एंजल्स तो मैं एंजल वाली कॉन्शियस रखूं। तो वो तो ये रियलिटी यानी जो लेक्चर है, जो प्रोग्राम है, वो शब्दों वाला ना हो, परंतु प्रोग्राम अनुभव वाला हो, उसका एम्बॉडीमेंट, एक्सपीरियंस वाला हो। तो इस प्रकार से एम्बॉडीमेंट बन करके तो आप ये देखा कि दादी की जितनी भी क्लासेस होती थी वो धारणा संबंधी थी क्लासेस होती थी। कोई ज्ञान को, अब ये जो कॉन्सेप्ट वाले हम बहुत करके, जो कॉन्सेप्ट है अपोजिट कॉन्सेप्ट हैं, आत्मा परमात्मा नहीं है, निर्लेप नहीं है, 84 लाख योनि में नहीं जाती है, 5000 साल का साइकिल, जो सिद्ध करने की बातें, जिसमें मनुष्यों को के अंदर जिद की भावना आवे, उस प्रकार का टॉपिक कभी भी दादी ने नहीं लिया। हमेशा उनको पॉजिटिव एटीट्यूड दे करके धारणा क्या करनी है, समाज में कैसे रहना है, जीवन में कैसे रहना है, अपने मन की शक्ति को कैसे बढ़ाना है, इस पर ही दादी जी की हमेशा वो रहता था और वो लोगों को पसंद आता था। दादी जी की भावना ये होती थी इनको कुछ देना है, देना है तो जो इनके पास नहीं है वो देना है। और उनको भी दीदी कि बाबा आए हैं तो सर्वव्यापी है कि सर्वव्यापी नहीं है, कि गीता का भगवान कौन है, कल्प की आयु क्या, इनसे सबसे लेना क्या देना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ दादी ने शुरुआत दी जो सबको अट्रैक्ट करता रहा हो कि जीवन जिया जाए तो ऐसे ही जिया जाए, कैसे आपस में प्रेम प्यार से रहा जाए, आत्मिक स्थिति में कैसे रहा जाए। तो ये बहुत अच्छी बात बताई दीदी आपने कि कैसे जो है मतलब उनको लिया जाए, उनके दिल तक पहुंचा जाए। तो जैसे बाहर वालों से का प्रैक्टिकल धारणा की बातें थी, ऐसे घर में रहने वालों के लिए भी किस प्रकार से बाबा के जो ज्ञान और शक्ति है, क्लासेस हैं, मुरली है, उसकी वैल्यू जीवन में कैसे रहे। तो जो भी किचन में वाली बहनें हैं, किसी ने भी मुरली मिस नहीं की। पहले तो लाउड स्पीकर का सिस्टम भी जब तक बने तो वो तो बाद में सब सुविधाएं मिली, पहले तो ये सुविधाएं नहीं थी। तो जो भोग बनाने वाली बहनें वो अमृत वेले जल्दी 2 बजे 2:30 बजे उठ करके तैयार हो करके भोग तैयार करके क्लास में जैसे बाकी सब क्लास में पहुंचते हैं ऐसे पहुंचती थी। फिर दादी जी किचन में जिस समय समझो मानो भोग तैयार हुआ है, दादी जी तैयार हो करके किचन में ज़रूर जाती थी, भोग क्या बनाया उसको दृष्टि देती थी।
और फिर समझो मतलब यानी सभी देखा बाबा के लिए क्या बना है, अप्रिशिएट करने के लिए। फिर तो धीरे धीरे से वो जो प्लेट तैयार ला कर करके क्लास में जाने से पहले क्लास के पीछे रखा है, तो दादी आती थी तो देखती थी, पर किचन में दादी ज़रूर जाती थी ताकि उनको वो प्रेरणा मिले। और फिर वो कोई भी ना मुरली मिस करता था ना क्लास मिस करते थे। दादी का ये भी ध्यान होगा कि किचन में सब सेवा कर रही, मैं न जाऊं, तो उनकी मेहनत को जो है तवज्जो देना है, उनको अप्रिशिएशन देना है, उनको स्वीकार करना है, उनकी महिमा भी करनी है, उनकी खुश भी करना है। तो इसीलिए समझो वो प्यार, यानी भगवान के लिए भी प्यार और जिन्होंने जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए भी प्यार, अप्रिशिएशन स्वाभाविक रीति से जैसे था। तो हमें ये भी इससे सबके अंदर उत्साह उमंग रहता था, तो सब एक्टिव रहते थे। दादी आएंगी उससे पहले भोग तैयार हो जाना चाहिए, सफाई किचन की बहुत अच्छी प्रकार से होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली कई बातें बिना कहे वो सब हो जाती। दादी और आप बाबा की श्रीमत पर चलने वाली, मर्यादाओं का पालन करने वाली, बाबा के अलावा कुछ आपको नज़र नहीं आता था, पवित्रता की इतनी अच्छी धारणा होती थी। लेकिन जब विदेश के लोग आते थे, कहाँ फॉरेन कल्चर, कहाँ भारत की कल्चर, तो जब उनसे आप मिलते थे तो आपके मन में होता था इनको कैसे पवित्र बनाया जाए। ऐसे में आपको प्रॉब्लम भी आती होगी? एक्चुअली मेरा पहला एक्सपीरियंस अच्छा। जब मैं गई 74 में जी। तो ऐसे, क्योंकि वहाँ पर उस समय तो कारें नहीं थी। जी, जी, जी। और हमको एक लेस्टर में एक सेंटर था, वहाँ जाना होता था, इंडियन का ही सेंटर था। अच्छा, तो जब तक समझो ट्रेन पर जाएं तो बस में ही जाना है, तो जब जाना होता था तो ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम ये, वहाँ पर अगर रेड लाइट है तो डिसिप्लिन है कि सब खड़े होंगे जब तक ग्रीन लाइट हो सड़क पार करने के लिए। तो सड़क पर वो जो उसी ट्रैफिक लाइट पर खड़े होते ही, तो विदेशी तो है ही, विदेशियों का संसार। जी, जी। और वहाँ पर तो बहुत इजी है, इजी का मतलब कल्चर में एक दो से हाथ मिला के चलना, बहुत नज़दीकी से एम्ब्रेस करना, कुछ भी। तो मैं जब देखती थी खड़े खड़े, ये तो अचानक सिनेमा हॉल में आ गई हूँ। अच्छा। तो मेरे को ये, और बस में बैठे हैं तो भी सिनेमा चल रहा है। सिनेमा चल रहा है मतलब वो सिनेमा का ही सीन है एक। तो मेरे को उस समय पहला संकल्प यही आया जब मैंने देखा, मैंने कहा मैं स्वमान जागृत हुआ, भारत की महिमा, भारत की पवित्रता, भारत की कल्चर, भारत की संस्कृति। तो मेरे को ये आया कि मैं भारत की ज्ञान गंगा बहते बहते पतित पावनी इस देश में आई हूँ सबको पावन बनाने। तो वो भावना जो थी, ये जब भी कुछ इस प्रकार का सीन देखा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु अपना स्वमान मेरा जागृत हुआ। तो और उनको भी जब सिखाते थे तो यही बात सिखाते थे कि सम्मान की चीज़ क्या है। बेशक ये कल्चर है, और जो आते थे तो जितना जितना उनको योग का अनुभव बढ़ता चला जाता था, उनकी धारणा भी स्वाभाविक रीति से, वातावरण सेंटर का ऐसा मिलता था। पर बाबा का भोग मिलता था, वो भी योग युक्त भोग मिलता था। डीप डिस्कशन होता था, क्लासेस होती थी, उसकी भी गहराई का पता चलता था। भगवान हमसे क्या चाहते हैं, चरित्र कैसा होना चाहिए। तो अपने आप ही उनका जीवन इस प्रकार बनता गया। इसमें तो दादी का जीवन जो है स्वयं था, उनका दादी का प्रेम था, सबको अपनापन देती थी, फीलिंग देती थी। जो साथी हैं उनको भी अपने साथ में दादी लेकर के चलती थी। तो आने वालों को जो है केवल ज़्यादा ज्ञानवान नहीं, लेकिन जो प्यार है, जो स्नेह मिल रहा है, जो रहने की जीवन शैली है, दादी की जो आपकी जो वेशभूषा है, लिबास है, उसको देख करके तो लोग ज़्यादा करीब आते होंगे। पर दोनों ही बातें थी, क्योंकि योग का भी अनुभव, ज्ञान की चिटचैट भी थी जी। और वातावरण भी था जी। क्योंकि जब तक उनको ज्ञान की पहचान न मिले जी, जी। तो इसीलिए ये शाम का क्लास होता ही था, रोज का ही क्लास होना है शाम का। तो उसमें चिटचैट होती थी, जैसे शाम का मधुबन का क्लास। जी, जी। दादी जी का भावना यही थी, क्योंकि बाबा ने कहा था दादी को, वहीं तो मधुबन बनाना, आपको मधुबन का मॉडल बनाना, मधुबन का मॉडल बनाना है। जी, जी। तो सिस्टम भी वही रखा था, शाम का क्लास है, दिन का क्लास एक्स्ट्रा रखा था।
शाम को जो रात को है वो कोई ना कोई प्रोग्राम चलते बिना आपस में ज्ञान की रूह रिहान ज्ञान किए, की रूह रिहान होती चिट-चैट थी। किए सोना नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। दिनचर्या का आधार बहुत अच्छा मिला। दिनचर्या का आधार। तो और फिर जो भवन बनवाए, जी। किससे उनका जीवन बना कि भवन बनाना शुरू हो गया। समझो मतलब उनके जीवन की धारणा को देख के उनके पेरेंट्स जो हैं उनको प्रेरणा मिली कि हम इनको मकान लेके देवें। पहला भवन जो बना इसी प्रकार से किसी के पेरेंट्स ने अब मकान दिया लेके जी। कि तुम इसमें रहो सब मिल करके, तो बहुत अच्छा। और जहाँ पर भी वो रहते थे 3-4 मिल कर के रहना है, तो उनके पास भी दादी जाती थी, हम लोग जाते थे क्लास कराने के लिए। तो ये जो उनके घरों में भी जा कर के उनको उसी प्रकार का एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देना, ये भी दादी की विशेषता थी। दीदी आप दादी के साथ में थी तो अक्सर करके साथ में रहते अगर थोड़ी सी भी साधारणता है या कोई बात होती है तो कभी ऐसा दादी ने आपको कुछ कोई संकेत भी दिया, इशारा दिया कि आप ऐसे करो तो ऐसा करो तो अच्छा हो, ऐसा कुछ कभी हुआ है? क्या था उनका, देखते ही कुछ इस प्रकार की कोई शिक्षा देने का दादी का रूप नहीं होता था। ही नहीं। जी 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 जी। कभी बोला नहीं, जो रियलाइज होता है खुद। मुझे याद है, अब तक भी याद है कि मैंने बनाया था, चना बनाया था। अच्छा। प्रेशर कुकर में। दादी ने कहा कि शायद पानी कम है। मैंने कहा नहीं, पानी कम नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो नेचुरली वो थोड़ा पानी कम हुआ तो थोड़े चने का रूप वो जितना फूलना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो भी दादी ने बहुत प्यार से खाया, पर मुझे रियलाइज हुआ अच्छा कि दादी कहना मानते तो थे। दादी थी तो मतलब बिना कहे जो दादी ने सिखा ये दिया। नहीं कहा कि मैंने कहा था ना कि थोड़ा पानी ज्यादा डालो। क्या बात कही, बहुत अच्छी, बड़ी प्रैक्टिकल बात बताई आपने। और ये देखा कि कभी रिपीट नहीं किया। एक बात होती थी, मानो कोई बात हो गई, कभी रिपीट करके रियलाइज कराना या गिल्टी महसूस कराना, ये दादी ने नहीं किया। कोई और कुछ कहता था, मानो किसी ने किसी बात के लिए बोला, हमारे लिए बोला या जयंती बहन के लिए बोला या जो भी कोई और, तो दादी उनको ये कहती थी बिल्कुल कि मैं इनके साथ रहती हूँ, मैं ज़्यादा इनको जानती हूँ या आप इनको ज़्यादा जानते हैं। जी 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 जी। यानी दूसरों को भी कोई कहने की बात हो, कभी ऐसा भी नहीं हुआ जो किसी दूसरे ने हमको आके कुछ बोला हो। कोई फायदा ले, कोई ऐसी बात करे बीच में, दादी कहते मैं इनके साथ में रहती हूँ, मैं तो जानती हूँ ना। तो कैसे, पर ये नहीं कि मैं अवगुण को जानती हूँ, मैं ज़्यादा जानती हूँ तो विशेषता पर ध्यान दिलाया। क्या बात है, ये फर्क है। एक होता है कभी किसी ने कंप्लेंट की तो हाँ मैं जानती हूँ इनका स्वभाव थोड़ा ऐसा है, कभी ऐसे उसको सपोर्ट नहीं दिया, वातावरण ही ऐसा रहा। आज तक हम जयंती बहन और हमारा ये रिकॉर्ड है कि एक बारी भी हमारी इतने साल में 45-60 आर्ग्यूमेंट नहीं हुई है। क्या बात कभी है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। ये गारंटी है, जैसे बिल्कुल क्लियर, कभी एक बारी भी नहीं कभी हुआ। बहुत बड़ी चीज़ है दीदी। ये दादी में तो थी ही, लेकिन आप जिस तरह कह रही हैं कि जयंती बहन, हम लोगों में भी कभी किसी बात थोड़ा झिकझिक भी हो या आर्गुमेंट भी हो, कभी कुछ हुआ ही नहीं, असंतुष्टता भी जाहिर नहीं हुई। हाँ नहीं, बिल्कुल कभी ऐसा हुआ, कोई ऐसा मौका ही नहीं, कुछ इस प्रकार की बात ही नहीं हुई। बहुत बड़ी चीज़ है दीदी। ज्ञान की चर्चा हम करते हैं या कोई बात है, ओपिनियन दिया, एक्सेप्ट हुआ, तो अपनी ओपिनियन, परंतु उसका कोई रिएक्शन कोई आर्ग्यूमेंट की रीति से हो या कुछ नहीं, कभी नहीं हुआ ये। दीदी जब भोजन जैसे आपने बताया कि वे चना बनाया या कुछ बनाया, तो ये शुरू में जब हैंड्स नहीं रहे होंगे, किचन वाले नहीं होंगे, तो आपको कोर्स भी कराना है, ज्ञान भी सुनाना है, किचन में आके भी भोजन भी बनाना है, तो भोजन आप कब तक जो है आप सबका नंबर आता होगा? नहीं, नंबर नहीं, हम थोड़े ही तो थे। अच्छा, एक माता जी थी, वो सवेरे क्लास में आने के बाद भोजन बना के जाती थी, रोटी हम लोग बनाते थे। अच्छा। और फिर कभी दादी भी थी तो दादी भी भोजन बना लेती थी। समझो हम लोग बिजी हैं, दादी बना लेती थी। अच्छा। हमको होता था, परंतु वो माता तो बना के जाती थी, भोग भी लगा के जाती थी, एक रोटी बना के, बहुत करके उसका भी बहुत अच्छा सहयोग था। जी।
और फिर हम ऐसे धीरे धीरे करते करते हमको भी बनाना आ गया, नहीं तो यहाँ पर रहते तो सेंटर पर होते हैं तो और बहनें बनाने वाली होती है। तो एक्चुअली रोटी बनाना तो हमने लंदन में ही सीखा। वहाँ पर पढ़ा, मतलब ज़रूरत पड़ी और सब सीखने लगे। बहुत अच्छी बात बताई आपने। दादी के साथ के बड़े गजब के अनुभव है, और जो आपने बताया कि दादी में तो ये सब विशेषताएं थी, लेकिन आप दीदियों में, जयंती जिसे आपने बताया, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम सब देखते हैं कि संगठन में हम लोग भी रहते हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन जितना प्यार घनिष्ठता होनी चाहिए, अक्सर करके होता है कि थोड़ी भी साधारण हुए, जिनके साथ हम रहते हैं उनकी कमी, उनकी कमज़ोरी वो भी थोड़ा देखने में आ जाती है, कभी वो हो जाती है। लेकिन आपने जिस तरह बताया, ये अपने में बहुत बड़ी चीज़ है, उपलब्धि है, और बहुत बड़ी धारणा है कि साथ में रहते हुए इतने वर्षों में कभी थोड़ा भी मनमुटाव, मतभेद हो, मन भेद हो, वो भी नहीं हुआ। तो आर्ग्यूमेंट भी नहीं, जैसे किसी बात की आर्ग्यूमेंट भी नहीं, ये बहुत बड़ी। और विशेषता, उनकी विशेषता एडमिनिस्ट्रेशन की, उनकी विशेषता विदेश में रह कर के उनके विदेशियों की मेंटालिटी कैसी है, किस प्रकार से सेवा करनी है, हमको ये था पालना कैसे करनी है। तो अभी वास्तव में देखा जाए तो 2 डायरेक्टर, कभी किसी का क्वेश्चन होता है, जयंती बहन डायरेक्टर, आप भी डायरेक्टर, यूरोपियन डायरेक्टर। अच्छा, तो कोई किसी ने अभी पूछा था थोड़े दिन पहले, जयंती बहन से ही पूछा था कि हम ऐसा कैसे, तो जयंती बहन ने उनको जवाब दिया। ये मुझे एक्चुअली यहाँ पर ही किसी ने कहा, यहाँ स्टूडियो में ही किसी ने कहा था कि हमने पूछा कि अभी सुदेश दीदी का भी जो है डायरेक्टर, आपका भी है, तो कहा जयंती दीदी ने हमको कहा एक ही कंपनी के 2 डायरेक्टर हो सकते हैं ना, बराबर है ना, इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई बात नहीं है। और बराबर ये है, क्योंकि जब से हम गए, पालना का पार्ट हमारा है, यज्ञ की में किस प्रकार से उनके आध्यात्मिक उन्नति, प्रोग्रेस करने में, क्लासेस में, सस्टेनेंस में, और बाकी जो है इतनी बड़ी बेहद की सेवा उनकी है। तो दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। तो हमको तो ऐसे ही लगता है, मैं हमेशा ही समझती थी, कभी कभी कोई कहते थे दादी जयंती बहन के साथ जाती हैं, घूमती हैं आप, मैंने कहा तो सेवा जो है दादी को, हम दोनों आंखें बराबर हैं। 2 आंख होती हैं तो उसमें एक आंख कम लाइट, दूसरी आंख की बात नहीं होती, तो दोनों ही जैसे कि पंख हैं। तो इक्वल बैलेंस है। किसी प्रकार का कोई दूसरा भी कभी कोई बताता था तो हमको लगता था ऐसा तो कुछ नहीं है, तो एक ही। दीदी बहुत सुंदर बात बताई आपने, ये हम सबको सुनने और समझने लायक बात बताई आपने कि आपस में एक अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी रही। आपने कहा कि मुझे पालना का संस्कार है, मैं ये कर रही हूँ, आध्यात्मिक पालना भी दे रही हूँ, और दीदी का एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जयंती बहन जी का, और वहाँ की मेंटालिटी को, विदेशियों को समझ करके उस हिसाब से कर्तव्य करना है। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छी सबक सिखाई। तो प्यारे साथियों, दीदी से हमने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आज तो सुने, और मुझे तो खुद ही बहुत अच्छा लग रहा है, और हम सबको जीवन में धारण करने लायक बहुत अच्छी बात बताई कि किस तरह से आपस में स्नेह की अगर बुनियाद पर हम बिल्डिंग खड़ा करते हैं तो उसमें जो है आगे वर्चूस और बढ़ते जाते हैं। और जहाँ भी कहीं पर भी मनमुटाव तभी होता है जब हम साधारण हो जाते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। तो बहुत सुंदर सी बात सुनाई दीदी ने। तो हम आप सबकी ओर से दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दीदी आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने बहुत अच्छी बात सुनाई। और साथियों फिर मिलेंगे अगली कड़ी में दीदी जी के साथ। नमस्कार।